और हम पाकिस्तानी अमेरिकन यहां पे शर्मिंदा हैं कि दिस इज द बेस्ट वी कैन ऑफर। खान साहब भी फेल हुए हैं। सबसे ज्यादा कामयाब इस वक्त जो सारी इंटरनेशनल मूवमेंट थी उनमें मोदी साहब कामयाब हैं। उन्होंने हिंदुत्व का आइडिया दिया और सारे हिंदूज को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर दिया। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है यूएनजीए में मोदी जी और इमरान की स्पीच के बारे में। मोदी जी ने अपनी स्पीच में दुनिया को जोड़ते बड़े मुद्दों के ऊपर बात की, जिसमें कोविड वैक्सीन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, उसके अलावा अफगानिस्तान में बदलते हालात के बारे में भी चर्चा की। दुनिया में भारत का कितना कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर भी मोदी जी ने खुलकर बात की। कुल मिलाकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मोदी जी ने जिस तरह से स्पीच दी और स्पीच में जिन जिन मुद्दों को शामिल किया उससे दुनिया में भारत की इज्जत और भी बढ़ी है। दूसरी ओर अगर पाकिस्तान के पीएम की बात करें तो इमरान ने एक बार फिर से कश्मीर का, भारत का और आरएसएस का ही रोना रोया है। इतना ही नहीं, इमरान ने जिस तरह से तालिबानों के बारे में बात की उससे ये भी साबित हो गया कि पाकिस्तान तालिबान का चमचा है। पाकिस्तान मीडिया भी इन दोनों की स्पीच की तुलना करता है तो खुलेआम यह कहता है कि इमरान खान मोदी जी के सामने बिल्कुल ही फेल रहे हैं। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। तैयारियां हो रही हैं बिल्कुल कि किस तरह कॉर्नर किया जाए और किस तरीके से अफगानिस्तान का मलबा सारा जो है वो पाकिस्तान पे डाला। भी बंदा उसमें से नहीं खड़ा था। ये वेकेशन पे अच्छा, सारे लोग फिर रहे हैं। पाकिस्तान से जो है वो जा रहे हैं उसको, लेकिन वहां पे मौजूद नहीं थे, एक भी बंदा नहीं। सारे वेकेशन पे फिर रहे हैं। यहाँ पे आके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खर्चे से बिजनेस क्लास की टिकटें लेकर आए हैं, लेकिन कल विल्ड कॉन्टिनेंटल के सामने सिख मौजूद थे, एक भी पाकिस्तानी मौजूद नहीं था, एक भी कश्मीरी मौजूद नहीं था वहां। अफसोस की बात, ये नेशनलिज्म है, ये कौमियत है, ये हमारे टारगेट है। और ये पाकिस्तान से पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है कि इस वक्त खान साहब का आज एक इंटरव्यू न्यूज वीक वालों ने दिया है कि खान साहब कह रहे हैं कि तालिबान कैन बी द पार्टनर इन पीस विद अमेरिका। इस वक्त आपके 3-4 लोग जो हैं उनकी क्या डिप्लोमेसी चल रही है, उनकी क्या एडवोकेसी चल रही है। हमारे कुरैशी साहब, मोहिद यूसुफ साहब, इमरान खान साहब मुसलसल दुनिया की मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं कि अफगानिस्तान पर डॉलरों की बारिश करें और हो सकता है वहां से कोई डॉलर स्लिप होकर पाकिस्तान भी आ जाए। सिर्फ और सिर्फ ये एडवोकेसी हो रही है कि खुदारा उनको डॉलर दे, उनको डॉलर दे। अब मैं कुछ चीजें जो मेरे ज़हन में पॉइंट थे, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है यूनाइटेड नेशन से कि तालिबान को वहां पे बोलने की इजाजत दी जाए। खुद आप बोल नहीं रहे हो, तालिबान की एडवोकेसी कर रहे हो, फिर आप स्टेटमेंटें देते हो कि हम तालिबान के नुमाइंदे नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की सारी फॉरेन पॉलिसी कोशिश कर रही है दुनिया को कन्विंस करने की कि तालिबान को रिकॉग्नाइज किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ से जो रिसेंटली खबर आ रही है, मुल्ला नूरुद्दीन तराबी साहब ने अपना एक बयान जारी कर दिया। वो जेल खाना जात के वहां पे वजीर है। उन्होंने कहा है कि हम हाथ काटने की और मौत की सजाए मौत देने की इसकी सजाओं को हम रिस्टोर कर रहे हैं। और दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट अगले दिन पाकिस्तान के खिलाफ भी दी है कि हम पाकिस्तान के वी वॉन्ट फॉलो पाकिस्तान। आप कंफ्यूज हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में, आप नर्वस हैं इस वक्त, लेकिन आप ऑर्गेनाइज नहीं है, आप चैनलाइज नहीं है। आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है। आप चाइना के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, आप किसके साथ हैं, आपको बिल्कुल कोई पता नहीं है इस वक्त। लेकिन ये जो आपने भी बात की, ये तो जो तालिबान है ना, उन्होंने खुद भी लेटर लिखा है यूएन को, और वो यूएन ने जो है उनका लेटर देख लिया है और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम ये जवाब, और उन्होंने कहा है कि हमें खिताब करने का मौका दिया जाए वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो लेटर भी लिखा है, लेकिन साथ इनकी रिक्वेस्ट भी यहाँ पे देखिए। आपके पास अमेरिकन जो मीडिया है तो वो तो उठाते हैं चीजें, आपके पास खासकर कई चीजें वहां नहीं जाती, लेकिन हम तो यहाँ देखते हैं, हम सुनते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे इट वाज अ न्यूज कि पाकिस्तान हैज आस्क्ड फॉर यूनाइटेड नेशंस कि उसमें उनको बोलने की इजाजत दी जाए। और दूसरा, इस वक्त जो मेरे नजर में एक बहुत बड़ी गलती खान साहब ने की है, जो इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इस इजलास में नहीं आए। और दूसरी गलती सबसे बड़ी ये थी कि अगर खुद नहीं आए तो अच्छी टीम भेजना चाहिए थी और इनको टास्क दे के भेजे, इनको बिजनेस क्लास की टिकटें ना दे के भेजें कि जाओ वेकेशन कराओ। यहां पे जिस तरह कल मैंने आपको बताया, कल वॉशिंगटन डीसी में एक भी इंसान नहीं खड़ा था कोई झंडा कश्मीर का लेकर या कश्मीर का कोई केस बयान करता। एक भी सिख खड़े थे, लेकिन पाकिस्तानी एक नहीं था, ना कश्मीरी थे। और हाँ, कर क्या रहे हैं, यहां मैंने देखा वर्जीनिया से लोग बसें भर के वेकेशन के लिए यूनाइटेड नेशन के सामने जाएंगे, वहां बर्गर शर्गर खा के तो वापस आ जाएंगे। इनके लिए ये वेकेशन नेशनलिज्म नहीं है इनके अंदर कि ये कोई अपने मुल्क के लिए, अपनी एडवोकेसी के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए कुछ चीजें कर रहे हो। और यहाँ आते हैं, अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ बैठते हैं, खाबे करते हैं, बारबेक्यू उनके बैकलॉन में करते हैं और फिर वापस उनके अपने फैमिली के लिए तोहफे लेते हैं। कुछ यहां से लेते हैं, कुछ कतर से लेते हैं, तो वापस चले जाते हैं। इनके मेरा मकसद है कि इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान पे यारो मददगार खड़ा है। बिल्कुल इस वक्त मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता था कि आप इंडिया किस स्पीडों पे चल रहा है।
इंडिया फ्रांस के साथ बात हो रही है मैक्रां की, इंडिया रशिया के साथ नए रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है। यहाँ पे मोदी साहब आए हैं, उन्होंने जापान के प्रीमियर के साथ मिले हैं। एक में उसमें तशवीश थी मेरे लिए कि एक सीईओ जो उनको मिला है वो आर्मामेंट ड्रोन्स के हवाले से, अमेरिका अब ड्रोन देगा इंडिया को, अगला नया ये उनका मंसूबा बन रहा है। सुपर 30 प्रीडेटर्स जी, हर हाई टेक्नोलॉजी वाले वो उनको मिले हैं। और मैं हैरान था जो इस वक्त, खैर यहाँ पे अमेरिका में एक फैशन भी है, और इस वक्त कई फॉर्च्यून 500 कंपनीज जिसमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सबके सीईओ जो हैं वो इंडियन हैं और वेरी नेशनलिस्ट हैं। हमारे यहाँ पे अगर किसी पाकिस्तानी के पास 4 पैसे आ जाएंगे तो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझता। ये सबसे बड़ा फर्क है। जो इंडियन होते हैं वो एक तो नेशनलिस्ट है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक मूवमेंट, इंटरनेशनल मूवमेंट चली थी नेशनलिज्म के हवाले से, मूवमेंट चली थी जिस तरह अरब स्प्रिंग थी। कई मेजॉरिटी मूवमेंट से खत्म हो चुकी है। खान साहब भी उसी मूवमेंट का एक हिस्सा थे, तब्दीली का नारा लगा के आए थे। ना आप क्वाड में जाने की सलाहियत रखते हो, ना आप डिफेंस आपका तैयार हो, ना आपके पास आपके माली IMF आपके किस्तें सस्पेंड करके बैठा हो, आपको कुछ भी ना मिल रहा हो तो आपको लाजमी आना चाहिए था। यूनाइटेड नेशंस में भी अगर आपको मौका ना मिलता, बाहर बैठे रहते। लेकिन मैं अगर खान साहब की जगह होता तो मैं सारे अपने अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट लेकर आता, अपने अच्छे अच्छे डिप्लोमेट लेके आता, अच्छे अच्छे स्पीकर लेकर आता, और कुछ नहीं तो यहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा को इकट्ठा करता, एनर्जाइज करता। यहाँ पे एक पूरा शो ऑफ होना चाहिए था जिसमें लोकल मीडिया को भी अपना केस बयान करने का बहुत बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी थी। CNN को कवरेज करनी चाहिए थी, फॉक्स करता कवरेज, लेकिन अपॉर्चुनिटी इज बिग टाइम मिस्ड आई थिंक। एंड और इसमें बिल्कुल ये नजर आता है, दुनिया को सबसे बड़ा पहला सिग्नल ये जाता है कि यू आर नॉन सीरियस, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिप्लोमेसी, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डायलॉग। आप डॉलरों की बारिश चाहते हैं लेकिन सिर्फ वही बैठ के दूर से इशारों कनायों से, लेकिन अब वो इस तरह आगे चलना नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, दुनिया को पता चलता जा रहा है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी चीजें हाइब्रिड है, मेजॉरिटी चीजें दे आर नॉन सीरियस एक्टिव, और उसमें स्टेक होल्डर और हैं, सामने फ्रंट पे कुछ और है। ये एक मेरा मकसद है कि अच्छा सिग्नल नहीं है। आपको चाहिए चीजों को क्लैरिफाई करें, जो भी डिसीजन मेकर है उनको